उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, कोठी नंबर 13। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है। सालों से वह कोठी वीरान पड़ी थी। गांव के लोग उसके पास से भी गुजरने में डरते थे। एक दिन शहर से एक यंग आर्किटेक्ट अर्जुन कस्बे में आया। उसे बताया गया कि कोठी नंबर 13 को एक बड़े व्यापारी ने खरीद लिया है और उसे रेनोवेट करवाना चाहता है। अर्जुन को उस कोठी का नक्शा बनाना था। गांव वालों ने अर्जुन को बहुत समझाया, बाबूजी उस कोठी में मत जाइए, वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग गए लेकिन लौटकर नहीं आए। लेकिन अर्जुन ने सबको मजाक समझा। ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, उसने सोचा। पहली रात अर्जुन ने कोठी के एक कमरे को साफ कराया और वहीं रहने का प्लान बना लिया। रात के करीब 1 बजे उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वह चौंका। पहले तो सोचा कि कोई गांव की लड़की होगी, लेकिन फिर उसे ध्यान आया, यह कोठी तो सुनसान है। वह आवाज उस पुराने तहखाने से आ रही थी जिसे दिन में ताला लगा दिया गया था। उसने हिम्मत करके नीचे झांका, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और कोठी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोला और कमरे में वापस आ गया। दूसरी रात इस बार वह कैमरा लेकर आया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। उसने कमरे के बाहर कैमरा लगाया और तहखाने की ओर गया। जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंचा, उसे फिर वही लड़की की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। लेकिन अब आवाज में एक डरावनी गूंज थी, जैसे कोई उसके बहुत पास आकर रो रहा हो। अर्जुन ने कैमरा उठाया और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक सफेद साड़ी में खून से लथपथ औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गड्ढों जैसी काली और बाल बिखरे हुए। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। भयानक सच। अगले दिन अर्जुन को गांव के एक बुजुर्ग दद्दाजी के पास ले जाया गया। उन्होंने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, 25 साल पहले इस कोठी में राधिका नाम की लड़की रहती थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के ठाकुर के बेटे ने उसे पाने की जिद पकड़ ली थी। जब उसने इनकार किया तो उसे जिंदा जला दिया गया। इसी तहखाने में उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, इंसाफ की तलाश में। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, मैं अब क्या करूं? दद्दाजी ने कहा, अगर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो उसकी अधजली लाश को तहखाने से निकालकर गंगा में विसर्जित करना होगा और इंसाफ का वादा करना होगा। अंतिम रात अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक पुरोहित के साथ रात को फिर कोठी में गया। पुरोहित मंत्र पढ़ता रहा और अर्जुन ने तहखाने की खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक कंकाल मिला, जिसके पास एक टूटी हुई चूड़ी और पायल पड़ी थी। तभी कोठी की दीवारें हिलने लगी, हवा का जोर बढ़ गया और चारों ओर चीखें गूंजने लगी। राधिका की आत्मा सामने आई। अब उसका चेहरा शांत था। अर्जुन ने कहा, राधिका, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही कंकाल को गंगा में प्रवाहित किया गया, हवेली की दीवारों से निकली सभी डरावनी आवाजें शांत हो गईं। कोठी का अंत। अब कोठी नंबर 13 को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। वहां एक स्मारक बना है, राधिका स्मृति स्थल। अर्जुन ने उसकी कहानी एक किताब में लिखी, सफेद साड़ी वाली, जो बेस्ट सेलर बनी। मगर कहते हैं, अगर कोई आज भी उस पुराने रास्ते से रात को गुजरे तो कभी कभी पायल की आवाज अब भी सुनाई देती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसी स्टाइल की दूसरी हॉरर कहानी भी लिख सकता हूँ, श्मशान घाट, गांव की चुड़ैल या रेलवे स्टेशन पर आधारित। बताइए किस थीम पर अगली कहानी चाहिए।